जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि मैट्रिक तक तो हमें उतना जानकारी नहीं था, लेकिन मैट्रिक के बाद जब हमने इंटर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, बीए में किया, एमए में किया, तो एक बार भी हमारे स्कॉलरशिप नहीं रुके। तो विथ प्रूफ के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप भरने टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, और यदि आपका स्कॉलरशिप का पैसा रुक भी जाता है तो आपको कहां जाना चाहिए, ये भी आपको जानकारी देंगे। हो सकता है आपका स्कॉलरशिप कभी ना रुका हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है सो अभी सूचना आई हुई है, नोटिस आई हुई है। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास होंगे तो उनके लिए यह स्कॉलरशिप भरा जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको ज़रूरी चीज़ क्या क्या कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात का आपको ध्यान रखना है कि आप NPCI लिंक आधार आप चेक कर लें। गूगल पर जाके NPCI लिंक आधार आप लिखेंगे और वहां से अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, तो वहां पर चेक हो जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड इनेबल DBT से जुड़ा हुआ है, तो जिसमें आपका आसानी से पैसा आ सकता है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप चेक कर लें। यदि आपको मालूम भी होगा फिर भी आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद दूसरा बात क्या है कि जो भी स्कॉलरशिप के लिए जो नोटिस आया हुआ है ई कल्याण विभाग से, तो इसमें जो आय प्रमाण पत्र के डेट मांगी है वो है 1/9/2022। तो 1/9/2022 से लेके अभी तक में जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे या तो बनाए होंगे तो वही आपका वैलिड होगा। 1/9/2022 से पहले का जो भी आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होगा, वो आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये वाला ही दे देते हैं, उसके कारण से उनका गलत हो जाता है। और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा और जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, तो यदि वो 1-2 साल पुराना भी होगा तो वो आपका चलेगा। उसके लिए कोई जो है सो क्लियर डेट नहीं लिखा हुआ है कि वो आपका इतना ही डेट का होना चाहिए, लेकिन आय के लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए डेट लिखा हुआ है और ये आपका करेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको जो है सो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि स्टूडेंट का फ़ोटो लगेगा, एक पासपोर्ट साइज। दूसरा में बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा, तो वही बैंक अकाउंट का पासबुक देना है जो आपका NPCI लिंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें आधार कार्ड DBT इनेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना है, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है, फिर कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो इस प्रकार से होता है कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपका लगेगा। फिर है आपका स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, तो जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के मार्कशीट होंगे वो आपको देना होगा, और स्कैनेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले इतने सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। तो या तो आप खुद अप्लाई करें या तो किसी कंप्यूटर शॉप पर अप्लाई करते हैं, तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड आपको हमेशा ध्यान रख लेना है। और जब आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपको कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जो है सो लेना पड़ता है। इसके बाद सारा चीज़ फिर से अपलोड करना पड़ता है वेरिफिकेशन करके। तो जब आप सारा तरीके से अपलोड कर देते हैं वेरिफिकेशन करके, तो इसके बाद जो आप लॉगिन ID पासवर्ड अपने पास रखे हैं तो उसको फिर से ई कल्याण वेबसाइट पर जाके एक बार खुद से अपने मोबाइल में चेक कर लें कि सारा चीज़ जो आपने अपलोड करवाए हैं तो ये सारा चीज़ सही रूप से अपलोड है कि नहीं। तो आपका इस प्रकार से आपका बता देगा। तो ये आपका हो गया पूरा फुल प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि यदि आपका किसी कारणवश से स्कॉलरशिप यदि नहीं आ पाता है तो आपको अपने ज़िला के नज़दीकी समाहरणालय जो होते हैं तो वहाँ आपको जाना है। तो जो भी आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद पूरा आपको एक जो रिसिप्ट मिलता है
तो वो रिसिप्ट लेकर आपको जो है सो अपना जो समाहरणालय है वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ ऑफिस में, और वो रिसिप्ट जो आपके पास प्रिंट आउट है तो वो वहाँ पे आपको दिखाना है। तो वहाँ पर वो जो है सो अपने कंप्यूटर पर जांच करके और आपको बता देंगे कि आपका पैसा किस कारण से रुका हुआ है, या तो कहाँ पर आपका स्कॉलरशिप फंसा हुआ है और कब तक आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ये आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। जो भी आपको लॉगिन और पासवर्ड जो आपको मिलेगा तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको रख लेना है, ताकि बीच बीच में आप उसको कभी भी जो है ई कल्याण पोर्टल पर जाकर आप चेक कर पाएंगे कि आपका पेपर कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक अभी रुका हुआ है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी अपने लिए कर दीजिएगा। हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।